सबसे पेनफुल चीज क्या है इस जीवन में? सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। हर रोज मैं एक सेम एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बहुत सारा काम कर लेता हूं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बहुत कम काम कर पाता हूं। होता है, सबके साथ होता है, हम सब ह्यूमंस हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सोच रहे हो डेली 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लोगे। नहीं, कुछ दिन आएंगे जब तुम 4 घंटे पढ़ोगे, फिर कुछ दिन आएंगे जब 3 घंटे पढ़ोगे, कुछ दिन आएंगे सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करोगे। होगा, बिल्कुल होगा। बट पता है तुम्हें एवरेज और टॉपर को क्या अलग करता है? जब टॉपर का पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो भी वो खुद से बोलता है कि मात्र 30 मिनट पढ़ लेते हैं। उससे क्या होगा? उससे एटलीस्ट आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मान लो आप पिछले दिन 4 घंटे पढ़े हो, कभी 3 घंटे पढ़े हो, बट अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, तो ये जो होता है, ये होता है टॉपर का माइंडसेट। आप 40 घंटे आंख खोल के बैठ सकते हो, आप 4 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते। कि जिस आदमी ने 1 घंटा आंख बंद करके बैठना शुरू कर दिया, उसके लिए IAS कोई बड़ा खेल ही नहीं। जिसका 10 घंटा बंद होने लगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका 50 घंटा बंद होने लगा वो प्राइम मिनिस्टर। इतनी क्षमता होनी चाहिए ना, ये बैठने ही नहीं देगा। जैसे ही आंख बंद करेगा आदमी, वैसे वो नाचना गाना शुरू कर। हमेशा गलती पर किसी को उतना ही बोलिए ताकि वो सुधर सके, और गलती कोई भी करे उसको अकेले में समझाइए, क्योंकि सुधरना उसको है, दुनिया को नहीं। जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की हो, उसको पेपर 1 रंग का दो, चाहे 2 रंग का, चाहे 3 रंग का दो, इसका भाग्य जन्मेगा। लेकिन जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, मतलब तैयारी की है ना, अब इसके पास जिस दिन पेपर आएगा उस दिन ये तूफान मचाएगा, क्योंकि तैयारी को अवसर मिल गया। जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने हर दौर में तैयारी से पीछे नहीं हटता, उसको जब जब अवसर मिलेंगे वो तूफान मचाएगा, वो तूफान मचाएगा। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो हुआ जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। सुरूर एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर वो सुरूर रहे। मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ यार, खूब मस्ती करो, खूब आवारागर्दी करो, कॉलेज में बंक भी मारो, प्यार मोहब्बत भी करो, सब कुछ करो, नशा मत करना। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे, उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। हर रोज मैं एक सेम एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकता कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बहुत सारा काम कर लेता हूं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं बहुत कम काम कर पाता हूं। होता है, सबके साथ होता है, हम सब ह्यूमंस हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम सोच रहे हो डेली 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ लोगे। नहीं, कुछ दिन आएंगे जब तुम 4 घंटे पढ़ोगे, फिर कुछ दिन आएंगे जब 3 घंटे पढ़ोगे, कुछ दिन आएंगे सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाई करोगे। होगा, बिल्कुल होगा। बट पता है तुम्हें एवरेज और टॉपर को क्या अलग करता है? जब टॉपर का पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो भी वो खुद से बोलता है कि मात्र 30 मिनट पढ़ लेते हैं। उससे क्या होगा? उससे एटलीस्ट आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मान लो आप पिछले दिन 4 घंटे पढ़े हो, कभी 3 घंटे पढ़े हो, बट अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, तो ये जो होता है, ये होता है टॉपर का माइंडसेट। तुम लेट सो रहे हो, लेट जग रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो। ऐसे होंगे सपने पूरे? अपनी जिंदगी के साथ तुम ये कर क्या रहे हो? एक सीजन एक दिन में खत्म करना है, टाइम वेस्ट हो गया, फिर रिग्रेट भी करना है। जहां हो वहीं रहना है क्या हमेशा तुम्हें? फिर करते रहो स्क्रॉल पूरे दिन। अगर यही करना है
मीडियोकर लाइफ ही जीनी है तो शिकायत क्यों करते हो? ख्वाहिशें कम रखो फिर अपनी, घर मेहनत से डरते हो। ना कुछ सीख रहे हो नया तुम, ना कोशिश कर रहे हो नया करने की, बस जितना आता है उसे पकड़ के बैठ गए हो। आदत हो गई है कि काम चलाओ जिंदगी जीने की। हमेशा से बेस्ट बनना था तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ना। बहुत मजा आ रहा है सोने में पर फिर भी जगना तो पड़ेगा ना। तो क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए? मौके ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो? एक छोटा सा कदम तुम आगे रखकर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब जा रहे हो। तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो। रगड़ जाओ, मेहनत कर जाओ, मुझे पता है तुम कर लोगे, मुझे पता है तुम कर जाओगे। हर रोज सुबह उठ के बस एक काम करो, खुद से बोलना है और आज से शुरुआत करो। खुद से बोलो, एक बार आंखें बंद करो खुद की, खुद से बोलो दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार तू झाड़ू तरह से, क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे 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 प्रैक्टिस के साथ आप इंप्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते हो। अगर आप में जुनून है बेटा, हार नहीं माननी। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट। देखो जो तुम सोचोगे ना वो तुम बनोगे। यानी अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम जीत सकते हो इस युद्ध में तो तुम जीतोगे। बट अगर तुमने अपने मन के अंदर ये सोच लिया कि तुम हार गए हो तो तुम हार जाओगे, तो तुम कभी नहीं जीत सकते।